हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आया हूं। और इस लेक्चर नंबर 12 में मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं पर परागन के लिए लाभ, पर परागन के लिए लाभ और पर परागन की हानियां। सबसे पहले पर परागन का लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पर हम चर्चा करेंगे। पर परागन का पहला लाभ, पर परागन का पहला लाभ, इससे नए जातियों का विकास होता है। नए जातियों का विकास होता है। पहला लाभ है कि स्वपरागन में नए जाति का विकास नहीं होता है, लेकिन पर परागन से नए जातियों का विकास होता है। दूसरा, पहला तो नए जाति का विकास होता है, पौधा सुंदर होता है, पौधा सुंदर, आकर्षक व स्वस्थ होता है। दूसरा, पर परागन से उत्पन्न पौधा सुंदर, आकर्षक व स्वस्थ होता है। तीसरा बात, इससे विकास संभव होता है, विकास संभव होता है। इससे बाबू क्या होता है, विकास संभव होता है। चौथा बात, पहला नए जातियों का विकास होता है, पौधा सुंदर, आकर्षक व स्वस्थ होता है, इससे विकास संभव होता है। चौथा बात, इससे फसली पौधा में उत्पादन अधिक होती है। फसली पौधा में उत्पादन अधिक होती है, ये बात याद रखना है। इसमें फसली पादप में उत्पादन अधिक होता है, जैसे सरसों, सूर्यमुखी, ये सब में उत्पादन बढ़ जाती है, ये सब में उत्पादन बढ़ जाती है। इससे बीज व फल अधिक संख्या में बनते हैं, इससे बीज व फल अधिक संख्या में बनते हैं। इससे बीज व फल अधिक संख्या में बनते हैं। तो पर परागन का लाभ क्या है, इससे नए जातियों का विकास होता है, पौधा सुंदर, आकर्षक व स्वस्थ होता है, इससे विकास संभव होता है, इससे फसली पौधा में उत्पादन अधिक होती है, जैसे सरसों, सूर्यमुखी, इससे बीज व फल अधिक संख्या में बनता है। ये था पर परागन के लाभ, ये था बाबू पर परागन के लाभ। तो अगर किसी का लाभ होता है तो उसका हानि भी होती है। तो अब है पर परागन की हानि। अब चर्चा करेंगे पर परागन के हानि पर परागन के हानियां। परागन की हानियां क्या क्या है। सबसे पहले ये अनिश्चित होती है, ये अनिश्चित होती है, अर्थात पर परागन में परागन के लिए पौधों को बाह्य कारक, वायु, जल, कीट, पक्षी, इन तमाम कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि अनिश्चितता प्रदान करती है। तो ये पर परागन की हानियां है, ये अनिश्चित होती है। पहला नंबर बात हुआ, ये अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। दूसरा नंबर, जब ये अनिश्चित है और परागकण एक जगह से दूसरे जगह तक ले जानी होगी तो अधिक मात्रा में परागकण की आवश्यकता होती है। जब परागकण अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, इसकी ऊर्जा भी अधिक मात्रा में खपत होगी।
अर्थात संचय वाला ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तीसरा हानि है, इससे पादपों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। तीसरा इसका जो हानि है, तीसरा इससे हानि है, इससे पादप की शुद्धता समाप्त, अर्थात शुद्ध वंशज नहीं रह पाता है। अब यहां से शुद्ध वंशज नहीं रह पाता है। और आखिरी, इसके अनुकूलन के लिए काफी मात्रा में संचित ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसके अनुकूलन के लिए काफी मात्रा में संचित ऊर्जा खपत हो जाती है। क्या होती है बाबू? संचित ऊर्जा खपत हो जाती है। ये सारा सारा परपरागन की हानियां हैं। परपरागन अनिश्चित होती है, अर्थात ये दूसरे कारक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे अधिक मात्रा में परागकण की आवश्यकता होती है। इससे पादपों की शुद्धता समाप्त हो जाती है और इसके अनुकूलन के लिए काफी मात्रा में संचित ऊर्जा भी खपत हो जाती है। यह था परपरागन के लाभ और परपरागन की हानि। परपरागन के लाभ और परपरागन के हानि। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वह है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पॉलन पिस्टिल रिएक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहते हैं? यह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, समझिए। मान लीजिए यह एक प्रारूपिक पुष्प है। अगर इसमें पर परागन हो रहा है या स्वपरागन हो रहा है, ऐसा ये गारंटी नहीं है कि हमेशा इसी पुष्प के या इसी जाति के पुष्प के परागकण इस पर आएंगे। जब वायु चल रहा है और जल में परागकण बह रहे हैं, कीट किसी न किसी अलग अलग पादप पर बैठ रहा है, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि इसी पादप के परागकण इसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर आएगा। हो सकता है अलग अलग पादप के परागकण भी इस स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर आ जाए। तो अलग आ गया तो इसमें अंकुरित तो होगा नहीं होगा। तो जब इसी पादप का होगा परागकण, इसी पादप का होगा या इसी जाति के अन्य पादप का होगा, तब परागकण का अंकुरन होगा। परागकण का अंकुरन होगा। और जब दूसरे जाति के पादप का होगा या दूसरे पादप का होगा, इसी पादप का इसी जाति के पादप का है, अंकुरन करेगा, अंकुरित तो होगा। लेकिन जब पादप बदल जाएगी, जब पादप बदल जाएगी, इसमें अंकुरन करने की क्षमता खत्म नहीं होगी, अर्थात इसमें अंकुरित नहीं होगा। तो किसी भी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में ये क्षमता होती है कि कौन अपना परागकण है और कौन पराया परागकण है। तो अपने और पराये में भेद करने की क्षमता होती है, भेद करने की क्षमता होती है। उसी भेद करने की क्षमता को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। परागन के पश्चात किसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर बहुत सारे परागकण आ जाते हैं, लेकिन उसके स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर वही परागकण अंकुरित होता है जो उसी जाति का होता है या उसी पादप का होता है, और दूसरे पादप या दूसरे जाति के पादप का जो परागकण आता है वो अंकुरित नहीं होता है। अर्थात किसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में अपने और पराये परागकण की पहचानने की क्षमता होती है, और इसी पहचानने की क्षमता को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। अब है कृत्रिम परागन।
अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अगला टॉपिक होने वाला है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागन। सवाल उठता है कृत्रिम परागन किसे कहते हैं? जब परागन की क्रिया इच्छित पुष्प तक जब परागन की क्रिया इच्छित पुष्प तक मानवों द्वारा कराई जाती है। जब परागन की क्रिया इच्छित पुष्प तक मानवों द्वारा कराई जाती है तो उसे कहते हैं कृत्रिम परागन। तो उसे बाबू क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागन कहते हैं। कृत्रिम परागन में दो चरण को याद रखना है। सबसे पहला विपुंसन, जिसे इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेशन कहते हैं। विपुंसन या इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं? विपुंसन या इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं? तो किसी द्विलिंगी पुष्प के कलिका अवस्था में चिमटी से पुंकेसर को हटाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। किसी द्विलिंगी पुष्प के कलिका अवस्था में चिमटी से पुंकेसर के हटाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। दूसरा इसमें एक और बात याद रखना है, उसे कहते हैं बैगिंग। किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को छिद्रयुक्त पॉलीथीन से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? बैगिंग, या इसी को बोलते हैं बोरा वस्त्र आवरण। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? बोरा वस्त्र आवरण। किसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को छिद्रयुक्त पॉलीथीन से ढकने की क्रिया को बोरा वस्त्र आवरण या बैगिंग कहते हैं। तो आज मैंने डिस्कशन की है परपरागन के लाभ और परपरागन के हानि पर, पराग स्त्री केसर संकर्षण पर, उसके बाद कृत्रिम परागन पर, और विपुंसन और बैगिंग पर। तो मैं आशा करता हूं आपसे आज मैंने जो भी टॉपिक समझाई है वो आपको बेहतर से समझ आ गया है। जब आपको बेहतर से समझ आ गया है और आप समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।